एक पश्चिम बिहार थाना पटकोला के क्षेत्र की एक 45 वर्षीय महिला होती है जिसके अवैध संबंध उसी गांव के जमींदार के साथ चल रहे थे और अवैध संबंध इतने चरम सीमा पर पहुंच गए थे कि खुद की ही 10 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई और कुछ लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तां से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक अपनी खुद की हवस बुझाने के लिए एक बच्ची जो 10 वर्ष की होती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाती है, जिसके साथ भी गैंगरेप जैसी घटना घटित हो जाती है। पुलिस को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है जैसे किसी एक से अनेक व्यक्तियों ने इसके साथ दरिंदगी की हो। तो यह घटना है 2016 की, जबकि वो 10 वर्ष की जो बच्ची होती है वो स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचते ही जो एक दो अपने जो पीरियड वगैरह अटेंड करती है, टीचर वगैरह उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके पेट में अचानक से असहनीय दर्द पैदा हो जाता है। दर्द होती है, वो बच्ची कराहने लगती है, रोने लगती है। तो जो वहाँ पर टीचर वगैरह थे वो परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं इस बच्ची के लिए, बच्ची को इतना असहनीय दर्द कैसे हो गया। तो बच्ची को छुट्टी दे देते हैं। बच्ची से पूछते हैं कि किसी ने कुछ किया है या कुछ दिक्कत है तुम्हें तो बता सकते हो। तो बच्ची कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो टीचर वगैरह उनको घर तक छोड़ देते हैं। घर के बाहर टीचर छोड़ करके टीचर अपने स्कूल में चले जाते हैं और फिर बच्ची अंदर पहुंचती है और जहाँ पर उसका कमरा होता है, जहाँ पर उसकी मम्मी रहती थी, वो बेटी रहती थी, उसका पूरा परिवार रहता था। उसके जो पिता मजदूरी किया करते थे, जिनका नाम रामलाल था, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। जो इसकी माँ थी रीता, इसकी उम्र 45 वर्ष थी। ये दोनों मजदूरी करके अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से चला रहे थे। लेकिन जो इसकी माँ थी, इसकी माँ की जो अवैध संबंध है वो उसी ज़िम्मेदार के यहाँ बन जाते हैं, उसी ज़िम्मेदार से बन जाते हैं जिसका नाम जितेंद्र यादव होता है। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, यह जो घटना है, यह घटना पश्चिम बिहार के कटकोला एक थाना पड़ता है, कटकोला नहीं पड़ता, एक थाना पड़ता है पटकोला, जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। तो जो उसकी रीता जो 45 वर्षीय महिला थी, उसके जो अवैध संबंध हैं वहाँ के ही जमींदार के साथ हो जाते हैं। उसके साथ संबंध इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वह जमींदार जो होता है वो रामलाल से भी उसकी यारी दोस्ती हुआ करती थी। तो इसके चलते वो घर पर आता रहता है और घर पर आने जाने में कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करता, क्योंकि जो जमींदार था और जो रामलाल उन्हीं के खेतों में काम किया करता था। और जो रीता थी 45 वर्षीय महिला, जिसके अवैध संबंध जितेंद्र यादव के साथ चल रहे थे और वो भी वहाँ पर काम करने के लिए जाया करती थी। तो जब वो बच्ची घर पर पहुँचती है तो माँ से कई बार दरवाज़ा खटखटाती है। माँ से कहती है कि दरवाज़ा खोल दे माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो जो जितेंद्र होता है वो अपनी पैंट को संभालते हुए, शर्ट पहनते हुए बाहर निकलता है और उसके बाद उसकी जो माँ होती है वो अपने पल्लू को संभालते हुए बाहर निकलती है। तो उसका जो जितेंद्र पहले निकला था तो वो कहता है क्यों लली, आज तुम बहुत जल्दी स्कूल से आ गई, कोई दिक्कत है क्या। तो वो बच्ची जो थी वो दंग रह जाती है और ना तो कुछ बोल पाती है ना उससे कुछ बोलती है। वो जितेंद्र यादव जो था वो 2-3 बार उससे पूछता है कि आज क्या हो गया, इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई तुम, स्कूल की छुट्टी कर दी क्या सर ने। तो फिर भी वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती है। इसी के चलते वो जितेंद्र यादव जो था वो कहीं ना कहीं डर जाता है, कहीं ये बच्ची इस बात का निडोरा पूरे गाँव में ना फैला दे, मेरी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ा दे। तो उस समय तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी माँ बाहर निकलती है तो माँ भी उससे कई बार पूछती है कि बेटा हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई। इसकी बात पर भी कोई जवाब नहीं देता। जो उसके पेट में दर्द हो रहा था वो भी अपनी माँ को नहीं बताती है कि मेरे पेट में दर्द है। अचानक से उसकी माँ कई बार पूछती है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है। लेकिन वो वहाँ से जब निकल जाती है और अपने जो वहाँ पर बेड वगैरह था, खाट वगैरह उनके पास थी, वहाँ पर बैठ करके अपना स्कूल बैग खोल करके वो बच्ची पढ़ाई करने लगती है। क्योंकि वो बच्ची पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। स्कूल के जो टीचर वगैरह थे उन्होंने भी बताया था उनके मम्मी पापा को कि तुम्हारी बच्ची पढ़ने में होशियार है, इसको स्कूल में दाखिला दिला दो। इसी वजह से उन्होंने स्कूल में दाखिला दिलाया था। क्योंकि जो रामलाल था, जो रीता थी, वो इतने सक्षम नहीं थे कि एक बच्ची को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। तो सरकारी स्कूल में ही उसे दाखिला वगैरह दिला देते हैं और वो अपनी पढ़ाई वहाँ पर निरंतर कर रही थी। इसी के चलते उसकी माँ कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं कहती और अपने आराम से खाना पीना खा करके शाम को भी सो जाती है। ना वो अपने पिता से कुछ कहती है कि मम्मी के किसी के साथ अवैध संबंध है, कि वो जो रामलाल उसके पिता थे, ना उनको वो बताती है कि जमींदार चाचा आए थे यहाँ पर, ऐसी कोई घटना के बारे में अपने
पापा को भी नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते। सुबह होते ही वो अपने स्कूल चली जाती है। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। फिर उनकी जो माँ होती है, वो उसकी माँ को कहीं अपनी रिश्तेदारी में शादी वगैरह हो रही थी, वहाँ पर उसको जाना था, तो वो वहाँ पर जाती है। और रीता जो थी वो अपनी बेटी से कह के जाती है कि बेटी मैं शाम तक लौट आऊँगी, मुझे शादी में जाना है, जब तक तुम घर पर ही रहना, स्कूल से आकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करना और घर का काम वगैरह कर लेना। इतना कह करके रीता रिश्तेदारी में निकल जाती है, जहाँ पर शादी वगैरह उसे अटेंड करने जानी थी, वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वो वहाँ पर शाम को ही उसको आना था, तो पूरे दिन में दोपहर का टाइम होता है, 1 से 1:30 बजे होते हैं, और रामलाल अपने खेतों में मजदूरी करने वगैरह के लिए गया हुआ था। तो फिर उसके बाद जब वो जमींदार होता है, जो जितेंद्र यादव होता है, वो 1-1:30 बजे के करीब घर में आता है और पूछता है उससे, क्यों लली तुम्हारी मम्मी नहीं आज दिख रही, कहाँ गई? तो वो बताती है कि मेरी मम्मी शादी में गई है, जो शाम तक आएगी। तो 1-1.5 घंटे वहाँ पर वो उसके पास बैठा रहता है, उससे पूछता रहता है। उसके बाद बच्ची पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, तो कहती है कि चलो लली मैं तुम्हारे लिए घास काट दूंगा, तुम लेकर आ जाना। तो वो कहती है कि हाँ अच्छी सही बात है, क्योंकि उसके घर में जो भैंस वगैरह होंगी, कुछ गाय वगैरह होगी, उनके लिए चारा वगैरह भी लाना था। तो वो बच्ची उसकी बातों में आ जाती है और वो चली जाती है। जब वो वहाँ खेतों पर पहुँचती है, तकरीबन 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम होने को जा रहा था। खेतों में पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितेंद्र जो यादव था, जिसने जो मतलब अपराध घटित किया था, उसने दूर दूर तक देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस बच्ची को दबोच करके वो खेतों के बीचों बीच ले जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा झीना झपटी करता है। बच्ची उसके आपे से बाहर हो जाती है। बच्ची झीपा झटकी में उससे छूट के भागने लगती है। फिर वो बच्ची को पकड़ता है और बच्ची के मुंह में काफ़ी बड़ी एक लकड़ी होती है, जो उसके मुंह में डाल देता है और बच्ची की वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर बच्ची को वहाँ से वो एक नदी किनारे ले जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, और उसके शरीर पर इतने जख्म बन जाते हैं, पूरे शरीर को लोच डालता है और उसको मार करके वहाँ से घर भाग आता है। जब शाम होती है, शाम होते ही जो उस लड़की थी, 10 वर्ष की बच्ची थी, उसके मम्मी पापा आते हैं। मम्मी शादी से आ जाती है, पापा खेतों में काम करके आते हैं और बच्ची को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो बच्ची को ढूंढते ढूंढते शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन बच्चे का कोई सुराग उन्हें नहीं मिलता था। बाप का यहाँ रो रो के बुरा हाल था, माँ भी कहीं ना कहीं रो रो के परेशान थी कि माँ का भी कहीं ना कहीं रो रो के बुरा हाल था। उसे ये लग रहा था कहीं मेरी वजह से तो मेरी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटित ना हो गई हो। पूरी रात और उसकी खोजबीन करते हैं, पूरी रात सर्च करते हैं, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता है। सुबह से ही जब उसके रामलाल और जो रीता होती है वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन लगता था पटकोला, जो पश्चिम बिहार का ये मामला था, वहाँ पर थाना था पटकोला। वहाँ पर जब सुबह पहुँचते हैं तो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसके ऊपर शक तो नहीं है? तो उसकी जो रीता घरवाली थी, पत्नी थी रामलाल की, वो बताती है कि मुझे 5 लोगों पर शक है, और 5 लोगों का नाम दर्ज कराती है। 5 लोगों में जितेंद्र का नाम भी होता है। जो जितेंद्र को जब 5 को बुलाया जाता है तो सबसे पूछताछ की जाती है, तो 4 लोगों की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, बच्ची को गायब करने में इनका हाथ है। तो जितेंद्र से जब पूछा जाता है तो वो कई बातें बनाता है, कहानियाँ बनाता है। जो पुलिस उससे स्पष्ट रूप से पूछना चाहती थी, उसका उल्टा सीधा जवाब दे करके पुलिस की बातों को टालने में लग जाता है। तो पुलिस उसके ऊपर पूरा शक पुलिस का उसी के ऊपर चला जाता है। और फिर पुलिस उसे अपने तरीके से पूछती है, उसे रिमांड पर लेती है, थाने में बिठा करके उससे अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है। पुलिस जब जितेंद्र यादव को रिमांड पर लेती है, अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तो पुलिस सारा सच थाने में उगल देता है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तूने लाश को कहाँ छुपा कर रखा है, तो पुलिस वाले को एक एक बात बताता है और लाश के पास ले जाता है। जब पुलिस लाश को देखते हैं, जो पुलिस ने एक टीम गठित की थी, टीम वहाँ पर ले जाते हैं और लाश को जब देखते हैं तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। और जो उसके माता पिता थे, रीता और रामलाल, इनके देख करके होश उड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसकी माँ का इतना बुरा हाल हो जाता है रो रो करके कि वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। क्योंकि जो लाश की स्थिति थी पूरी नग्न अवस्था में थी, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जो शरीर में उसके इतने घाव बने हुए थे जैसे किसी भेड़िए ने उसको लोच करके खाया हो। इस तरीके से पुलिस जब देखती है तो पुलिस वहाँ पर यह अनुमान लगाती है कि एक व्यक्ति का करा धरा ये नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, इसके साथ गैंग रेप जैसी घटना घटित हुई है। लेकिन जितेंद्र यादव जो होता है वो पूरा मामला अपने ऊपर ले लेता है। पुलिस उसके ऊपर केस चलाती है, वो अदालत में पेश किया जाता है। तो आप लोगों को मेरा ये स्टोरी सुनाने का जो उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि गाइस ऐसे जो आए दिन जो क्राइम घटित होते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ये हमारे समाज में एक गंद फैला हुआ है।
तो अपनी सोच को बदलना चाहिए और ऐसे कृत्य को नहीं करना चाहिए। और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि मेरा ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।